बताइए कि किसान कहां तक पहुंचे थे, क्या फैक्ट्री तक वो पहुंच पाए थे या रास्ते में ही ये झड़प की तस्वीर सामने आई? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये रास्ते में जहाँ पे बैरिकेटिंग थी, बैरिकेटिंग को ये लोग हटाते हुए, लगभग तोड़ते हुए, इसे क्रॉस करते हुए भीड़ के रूप में यहाँ से निकले हैं। और उसके बाद में पूरी भीड़ के रूप में जहाँ जहाँ पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, दोनों तरफ खेत थे, वहाँ से ये लोग निकले हैं। पुलिस की रास्ते में जी। जो हनुमानगढ़ सीओ मीनाक्षी, वो नजर आई, लोगों की समझाइश करते हुए, इन्हें रोकने के प्रयास करते हुए, यहाँ तक कहते हुए कि अधिकारी आ रहे हैं, उनसे आपकी बात करवा दी जाएगी, जो भी आपकी मांगे हैं उनको सुना जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। ठीक है मनीष, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। देखिए, ये जो विरोध हुआ है, हिंसक झड़प हुई है, किसानों की लंबी समय से जो मांग है उस पर कोई सहमति नहीं बनने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है और बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। नहीं, प्रशासन के सामने चुनौती की बात नहीं है। बात यह है कि किसानों के साथ में पहले दिन से अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। 11 साल हो गए, किसानों को आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, चोर, लुटेरे, शराबी, यहाँ तक कहा गया। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये किसानों के विरोधी सरकार है, किसानों को कुचलने का काम करती है। और जो टीबी में इन्होंने किया है, जानबूझ करके लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम किया है, किसानों की जायज मांगों को सुना नहीं किया है। एक हमारा विधायक जो है वो, उसको पीटा गया है, लाठियां बरसाई गई हैं, गोलियां चलाई गई। मेरे समझ में नहीं आता कि ये किसानों से इतनी दुश्मनी इनकी है क्यों। एक मामला देख लीजिए कि किसान के हित की कोई बात नहीं करते हैं, पता नहीं कहां से दूसरी बातें, कभी वंदे मातरम पे बहस करा देते हैं, कभी दूसरे पे प्रवासी राजस्थानी की बात कर लेते हैं, कभी कर लेते हैं। एक कोड़ा, एक फूटी कोड़ी है नहीं। किसान की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, बेरोजगारों की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, माताओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये सारी के सारे आंख मूंदे बैठे हैं। ये पर्चियां जो है ना, ये पर्चियां तो खुल गई, लेकिन राजस्थान का भाग्य फूट गया कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए। मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है, आज तक कभी उन्होंने किसी मीटिंग नहीं ली, किसी को कोई लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं बताया। गृह राज्य मंत्री के एक सिपाही का ट्रांसफर करने का पावर नहीं है। तो इन्होंने मजाक बना रखा है और किसानों के साथ आए दिन अत्याचार करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार पूरी तरीके से फैल हुई है। और ये आए दिन अब संघर्ष जो है वो ज्यादा तेज होगा, क्योंकि जब पूरी जो सरकार की तरफ से जब इस तरीके का किया जाएगा, किसानों के साथ अन्याय किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आंदोलन करना ही पड़ेगा। और आंदोलन लेकिन आंदोलन का ये तरीका क्या सही है? इस तरीके से उग्र होना, गाड़ियों को आग के हवाले करना, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर थी, ये प्रदर्शन का तरीका आप सही मानते हैं किसानों का? नहीं नहीं नहीं, किसानों ने किसने आग लगाई है? किसी ने नहीं लगाई। इन्होंने सिर फोड़े हैं विधायकों के, किसानों की लाठियां बरसाई है, गोलियां बरसाई है। किसने किसने कर दिया आग के हवाले? 10 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई है, तस्वीरें भी सामने आई है गोविंद जी। यहाँ पर जो जेसीबी मशीन खड़ी थी उससे भी आग के हवाले किया गया है जी। किसानों की ओर से यहाँ पर जो प्रदर्शन उनका उग्र होता जा रहा था, जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी उन्हें आग के हवाले किया गया है, फैक्ट्री में भी काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई इस प्रदर्शन के दौरान। किसानों को हक नहीं है क्या आंदोलन करने का, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का? उनके साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनको जो परेशानी हो रही है, उसकी बात सुनाने का अधिकार नहीं है क्या? और ये सुनना ही नहीं चाहते, तो गलती सरकार की है ना, आप किसानों पे क्यों थोप रहे हैं? प्रदर्शन करने का ये तरीका क्या सही मानते हैं आप कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाए, यहाँ पर तोड़फोड़ की जाए? अपनी बातें मनवाने का तरीका अलग भी हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन का ये तरीका, क्या आप इसे सही मानते हैं गोविंद जी? मैं कह रहा हूं कि किसान अपनी बात करेगा, दलित अपनी बात करेगा, पिछड़े अपनी बात करेंगे, नौजवान अपनी बात करेंगे, मातृशक्ति अपनी बात करेगी। सरकार को उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। ये सरकार की ड्यूटी में आता है। ये सरकार कोई ऐश और आराम करने के लिए थोड़ी बनाई है इनके लिए। जब नहीं सुनेंगे तो आक्रोश होगा, आक्रोश होगा तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। बिल्कुल, यानी कि आपका ये कहना है कि अगर सरकार की ओर से उनकी मांगे नहीं मानी जाती हो तो इस तरीके से प्रदर्शन करना बिल्कुल उचित है। देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि काफी नुकसान पहुंचाया गया है फैक्ट्री को। यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा, उन्हें रोकने के लिए, लेकिन इस तरीके से अपनी मांगों को मनवाना
किस तरीके से ये उचित हो सकता है, क्योंकि बात करके भी अपनी बात मनवाई जा सकती थी, समझाइश का दौर भी चल सकता था, वार्ता भी हो सकती थी। तो क्या करोगे आप? वो विरोध प्रदर्शन तो कर रहे थे, कौन सा गोली लेके आए थे, कौन सी बंदूक थी उनके पास में, कौन सी तलवारें थी? सरकार तो जब आंदोलन को कुचलती है तो आक्रोश तो फैलता ही है और उसका नुकसान होता है, प्रदेश को ही होता है, सबको होता है, किसानों को भी हुआ है, सरकार के संसाधनों का भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके ऊपर जाने की आवश्यकता है कि सरकार की असंवेदनशीलता के कारण से इस तरीके का हादसे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद जी आपका। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जहां किसानों का ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और यहां विरोध की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। दीपक, देखिए, इस पूरे मामले के बाद से अब कई तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए ये कदम उनकी तरफ से उठाया गया है। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब एक एक कर सामने आएंगी जब इस तरीके से सवाल उठेंगे। तो जरा बताइए कि ये मांगे जो है किसानों की, ये कितने लंबे समय से चली आ रही थी जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हो पाई? ये जो मांग है किसानों की, जो कि हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में है, और एथेनॉल जो फैक्ट्री है उसको लगाने का ये विरोध जो है वो किया जा रहा था, और लगभग 2 से 3 महीने जो है वो पुरानी लंबी मांग है। और कई बार जो फैक्ट्री के जो ओनर है और जो मैनेजर है उन्होंने कुछ किसानों को विजिट भी कराया था इसकी अन्य फैक्ट्री पर, अन्य ब्रांच पर, और ये बताया था कि इससे किसी प्रकार का जो प्रदूषण है वो नहीं फैलता है। जबकि किसानों का ये कहना है कि उनके क्षेत्र में, उनके गांव में अगर ये फैक्ट्री आएगी तो पॉल्यूशन होगा, फसलों को नुकसान होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो ये मांग जो है वो लगातार थी। जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो जो किसान हैं, वो कह रहे थे कि इस फैक्ट्री को यहाँ से आगे शिफ्ट किया जाए। जबकि जो उसकी फैक्ट्री ओनर है, मैनेजर है, वो चाहते थे कि फैक्ट्री लगे। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। दीपक, यहाँ पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रेमचंद्र जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले जरा ये बताइए, इस पूरे मामले के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक टीमों पर कि यहाँ व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त करना चाहिए था, इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए थे ताकि ऐसी तस्वीरें सामने ना आती। तो चलिए, दीपक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। जी दीपक, बताइए। तो बिल्कुल, देखिए, मैं बता रहा था कि ये किसान चाहते थे ये फैक्ट्री नहीं लगे, जबकि उनके जो मैनेजर या संचालक है वो चाहते थे कि लगे। तो बस यही इनके बीच में कशमकश की जो है वो लड़ाई रही है। कई बार कलेक्टर ने पहल की, कई बार एसपी ने पहल की, और कई बार पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस ने, एसडीएम ने भी पहल की, लेकिन जो समझाइश है वो नहीं बनी है। लंबा जो धरना है वो फैक्ट्री के बाहर दिया जा रहा था। फिर अभी कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने रातों रात जो है किसान है और जो स्थानीय लोग जो धरना दे रहे थे उनको डिटेन किया था, हिरासत में लिया था। तो तब से ये आक्रोश है वो बढ़ गया। ये बात है लगभग 1 महीने पुराने। फिर आज किसान जो है वो, उन्होंने महापंचायत रखी थी, लेकिन अचानक से कब ये महापंचायत और ये एक बड़ी रैली जो है वो उग्र हो गई, और देखते ही देखते इसने यहाँ पर जो है इतना बड़ा हिंसक जो प्रदर्शन है वो ले लिया है। अभी हनुमानगढ़, हालांकि हनुमानगढ़ में अभी जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है टिब्बी में, वहां पर इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद है। इस वजह से जो अफवाह है वो नहीं फैले, किसी प्रकार का कोई अराजकता नहीं फैले, इसलिए पहले से इंटरनेट बंद था और अभी फिलहाल इंटरनेट बंद है। हालांकि कब तक इंटरनेट बंद रहेगा अभी इस बारे में जो है एसडीएम या फिर जो एसपी है या कलेक्टर ने आगे निर्णय नहीं लिया है। इसके साथ ही अब वहां पर संभव थे, अभी हालांकि 144 की सूचना नहीं है, लेकिन अगर स्थिति इस तरह से कंट्रोल में नहीं हुई तो संभव से धारा 144 जो है वो लगाया जा सकता है। यानी कि 5 से अधिक व्यक्ति जो है वो एकत्रित नहीं हो सकते अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं होती। क्योंकि जो तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हिंसक जो है वो हो चुकी है। इसमें 10 गाड़ियों को आग लगाई गई है, जेसीबी में आग लगाई गई है, मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की है, और फैक्ट्री में घुसने की जो है वो कोशिश जो है यहाँ पर की गई थी। उसके बाद वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने भी हल्का बल का प्रयोग किया और उनको जो प्रदर्शनकारी है उनको कहीं ना कहीं खदेड़ने की कोशिश की। और देखिए, अभी गोविंद सिंह डोटासरा को भी मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वो लाजमी है। तो कहीं ना कहीं ये आप सही कह रहे थे, प्रदर्शन का ये तरीका नहीं होता। अगर आपका
किसी बात को लेकर अगर विरोध है तो आगजनी करना, किसी की प्रॉपर्टी को आके हवाले करना, ये एक अधिकार नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की है। तो कहीं ना कहीं किसानों का ये उग्र प्रदर्शन जो है वो हनुमानगढ़ में अभी जारी है। बहरहाल अभी की स्थिति जो मेरे सूत्र है वो बता रहे हैं कि बहरहाल अभी की स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और पुलिस ने खदेड़ा ठीक है। है और वहां से भीड़ जो थी उनको ठीक है, शांत लौटूंगी करवा दिया आपके है। पास अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है। ब्रेक के बाद भी लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे।